बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे होने की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गुरुवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। सरकार का दावा है कि इस दौरान सुशासन, त्वरित निर्णय और विकास कार्यों को नई गति मिली है। बीते 100 दिनों में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कृषि, शिक्षा और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सड़क, पुल और राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और कृषि आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नई पहल भी शुरू की गई है। यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को कृषि स्टार्टअप से जोड़ने की योजना भी आगे बढ़ाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों पर नियुक्ति, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए यूनिवर्सिटी खोलने की सम्राट चौधरी ने घोषणा की है, जो सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में इन 100 दिनों में शामिल किया गया है। अब अगर सम्राट सरकार के 100 दिन का पूरा लेखा जोखा आप समझें तो आपको कई डिसीजन ऐसे लगेंगे जो अभूतपूर्व हैं। सबसे पहला उनका डिसीजन रहा पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत करना, ताकि कोई भी आवेदन अगर देना है तो ऑफलाइन के बजाय आप ऑनलाइन दे सकते हैं। 10 नए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। इसके अलावा 211 नए डिग्री कॉलेज का प्रखंडों में उन्होंने उद्घाटन किया, जहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई है। 511 सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का शुभारंभ किया सम्राट चौधरी ने। ये बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया गया। 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का भी इस सरकार ने फैसला लिया है। 4 कॉरिडोर में रैपिड ट्रांजिट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण घोषणा है सम्राट सरकार का। इसके अलावा शिक्षकों के अंक के आधार पर तबादले का नियमावली बनाया जा रहा है। ये भी फैसला इस सरकार में लिया गया। व्यावसायिक वाहनों से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाएगा। ये नया नियम सरकार की तरफ से जोड़ा गया है। इसके अलावा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म की शुरुआत की गई है। हर महीने के 10 तारीख को पेंशन दिवस मनाया जाएगा। जो वृद्धा पेंशन और बाकी अलग अलग पेंशन उठा रहे हैं उन्हें हर 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगा। किसानों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई है। इसको सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और वैसे सार्वजनिक जगह जहां पे तमाम लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पे पुलिस दीदी को ड्यूटी पर तैनात करने की घोषणा की गई है। उसके लिए बाइक और एक्टिवा, स्कूटी भी सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं। इसके अलावा महीने के अंतिम रविवार को ग्राम सभा की बैठक करने की घोषणा की गई। जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा वो रहा कि सभी पंचायतों में परिसीमन करवाया जाएगा, उसके आधार पर चुनाव होगा। मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनाने का फैसला लिया गया। लगभग 83 किलोमीटर का मरीन ड्राइव होगा। 3 महीने में कर्मचारियों के लिए पर्यटन योजना लाया गया। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 3 महीने में एक बार छुट्टी पे जा सकते हैं, 2 महीने, और बिहार के किसी भी जगह पे घूम सकते हैं। इसके लिए सरकार पैसा खर्च करेगी। निवेश के लिए सिंगल नोडल एजेंसी का गठन किया गया है। 30 दिनों में निवेश प्रस्ताव को मंजूरी का प्रावधान है, यानी आप फाइलों में नहीं अटकेगा। सिंगल विंडो सिस्टम है, 30 दिनों के अंदर ऑटोमेटिक उन्हें स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा आईपीएल में बिहार की टीम शामिल करने की सम्राट चौधरी ने घोषणा की है। आने वाले दिनों में बिहार की टीम को भी आईपीएल में जोड़ा जाएगा। हर साल 20,000 शिक्षकों की जुलाई के महीने में भर्ती करने की घोषणा की है। हर साल स्वतः सरकार और संज्ञान में लेकर 20,000 शिक्षकों को नियुक्ति करेगी। पुलिस को नए वाहन और एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 49 पुलिस बस उपलब्ध कराए हैं सम्राट सरकार ने। इसके अलावा जो बड़ी घोषणाएं की गई है कि बिहार की 3 बंद चीनी मिल को चालू करवाया जाएगा तत्काल रूप से। इसके अलावा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। अब बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है यूनिवर्सिटी को लेकर, शिक्षा को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है वो आपको बता देते हैं। 10 नए यूनिवर्सिटी की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, ये भागलपुर में बनाया जाएगा। इसके अलावा आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। इसको लेकर विधेयक पारित कर दिया गया विधानसभा से। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में बनाया जा रहा है उसके लिए 220 एकड़ जमीन का आवंटन सरकार ने कर दिया है। रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय में बनाने की घोषणा की है सम्राट चौधरी ने। इसके अलावा पटना में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने।
और जो निजी 5 यूनिवर्सिटियों की घोषणा की गई है, जिसे कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है, वो साझा यूनिवर्सिटी मधुबनी को स्वीकृति मिली है, वीवी गिरी यूनिवर्सिटी सिवान को स्वीकृति दी गई है, एसए यूनिवर्सिटी नवादा को स्वीकृति दी गई है, हिमालय यूनिवर्सिटी पटना पालीगंज को स्वीकृति दी गई और सिद्धयोग यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। ये 5 यूनिवर्सिटी जो निजी हैं, प्राइवेट है, उन्हें एक दिन कैबिनेट में बैठक कर एक साथ स्वीकृति दी गई है। अब सम्राट सरकार में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वादा है नौकरी और रोजगार का, वो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए 100 दिनों में कोई बड़ी वैकेंसी तो नहीं निकाली गई। शिक्षकों की बहाली को लेकर भी जो है कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। हालांकि कैबिनेट में यह फैसला जरूर लिया गया कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया गया। TRE 4 की बहाली भी अभी सरकार के पास लंबित है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला है, पटना से 4 कॉरिडोर रैपिड मेट्रो चलाने का फैसला है। इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतरने में अभी कई साल लगेंगे। स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। अगर कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार कई स्तरों पर राजस्व बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले समय उसके लिए और चुनौतीपूर्ण भी है। खासकर नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब सम्राट सरकार जब 100 दिन पूरे हुए तो उन्होंने मंच के माध्यम से जो कई बड़ी घोषणाएं की वो आपको बता देते हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 100 दिन पूरे होने पर रुचौरी में कार्यक्रम किया गया था। उस दौरान सम्राट चौधरी ने घोषणा किया, हर जिले में एक इंडस्ट्रीज खोला जाएगा जहां पे लोग रोजगार कर सकते हैं। बिहार में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। इससे पहले बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। पैरामेडिकल आयुर्वेद को लेकर भी कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार में 25 चीनी मिल को खोलने की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू की है। बोकारो स्टील प्लांट के तर्ज पर गयाजी में 3000 एकड़ में स्टील प्लांट बनाया जाएगा। इसकी भी कवायद सरकार ने शुरू कर दी है और पूरे बिहार में 200 किलोमीटर का मरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें 83 किलोमीटर मुंगेर और भागलपुर का है। सोनपुर और सुल्तानगंज में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाने के काम शुरू कर दिया गया है। जमीन चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने एक बड़ी घोषणा की कि बिहार के हर बड़े जिले में एक एयरपोर्ट और एयर स्ट्रीम बनाया जाएगा। पटना में एक भव्य जीविका टावर का निर्माण होगा, जहां पर जीविका दीदियों के द्वारा जो उत्पाद किया गया है, जो बनाया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट वो जीविका टावर में ही रहेंगे। इसके अलावा पीजी और पीएचडी करने वाले छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देगी, जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों में पीजी और पीएचडी की पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा सभी जिले की पुलिस लाइन में एक स्कूल बनाया जाएगा, ताकि उस जिले की जो पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ सके। हालांकि 100 दिन के सम्राट सरकार में सब कुछ अच्छा भी नहीं रहा। कई मौके पर सरकार बैकफुट पर नजर आई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सरकार की काफी किरकिरी हुई। सरकार के अपने ही मंत्री सरकार के खिलाफ नजर आए। सम्राट सरकार के 100 दिनों में कई एनकाउंटर हुआ, जिस पर सवाल भी उठा, जो सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने का काम किया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। अब देखना होगा सम्राट चौधरी की सरकार आगे किस दिशा में बढ़ती है, क्योंकि घोषणाएं तो बड़ी की, लेकिन अब इसका असर आने वाले दिनों में किस तरीके से देखने को मिलता है, किस तरीके से धरातल पर उतारा जाता है।